नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल त्रिनेत्रा माई टीजीटी पीजीटी में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमारी जो क्लासेस थी काफी लंबे समय से कंटिन्यू नहीं आ रही थी। आज से हमारी क्लासेस आपके लिए कंटिन्यू रहेंगी। तो हमने जो पिछली क्लास में आपसे चर्चा की थी, तो उसमें हमने आपसे चर्चा की थी पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के बारे में, तो जिसमें हमने आपको बताया था यूनान के सौंदर्य शास्त्रियों के बारे में। तो उसमें हमने आपसे चर्चा की थी सुकरात के बारे में। ठीक है, आज हम जो चर्चा करेंगे इस क्लास में हम चर्चा करेंगे यूनान के अगले सौंदर्य शास्त्री प्लेटो के बारे में। तो ये जो प्लेटो हैं, इनका अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इनका टाइम पीरियड था 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व इनका टाइम पीरियड है। अब हम चर्चा करेंगे कि एमरसन ने प्लेटो के बारे में क्या कहा। तो जो एमरसन है उन्होंने प्लेटो के बारे में बोला कि प्लेटो इज फिलॉसफी एंड फिलॉसफी इज प्लेटो, अर्थात उन्होंने बोला कि जो प्लेटो है, प्लेटो ने पाश्चात्य जगत में सबसे पहले सौंदर्य की विवेचना की और ये जो थे ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। और अगर हम बात करें प्लेटो के बारे में तो प्लेटो ने सौंदर्य के दो पक्षों का विस्तार से वर्णन किया है। एक तो इन्होंने किया परम सौंदर्य के बारे में जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ब्यूटी, और एक इन्होंने चर्चा की संबंध युक्त सौंदर्य जिसे बोलते हैं रिलेटिव ब्यूटी। तो इन्होंने इन दोनों ही पक्षों पर विस्तार से इन्होंने वर्णन किया है। और इन्होंने तीन प्रकार के ज्ञानों के बारे में बताया है: आदर्श ज्ञान, इंद्रिय अनुभूति ज्ञान और विचारों का ज्ञान। तो इन तीनों पर इन्होंने चर्चा की। तो हम बारी बारी से सबके बारे में आपको बताएंगे और उनके कुछ फेमस ग्रंथ भी हैं, जो पुस्तकें हैं उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज आप लोग हेडिंग डालेंगे पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में यूनान के अगले सौंदर्य शास्त्री प्लेटो। तो हेडिंग डालिए पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे यूनान के सौंदर्य शास्त्री प्लेटो के बारे में। यूनान के सौंदर्य शास्त्री प्लेटो। क्लियर? किसकी चर्चा करेंगे हम लोग? प्लेटो की। तो हम बात करते हैं इनके टाइम पीरियड की। तो देखिए इनका टाइम पीरियड जो है 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व इनका टाइम पीरियड रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि एमरसन ने प्लेटो के बारे में क्या कहा। तो आप इसमें नोट करेंगे, एमरसन ने कहा है कि प्लेटो इज फिलॉसफी एंड फिलॉसफी इज प्लेटो। अर्थात एमरसन ने बताया कि प्लेटो जो थे इन्होंने पाश्चात्य जगत में सबसे पहले इन्होंने सौंदर्य की विवेचना की। तो इसमें लिखेंगे अर्थात प्लेटो ने पाश्चात्य जगत में सौंदर्य की सबसे पहले विवेचना की। तो यहां तक क्लियर है आप लोगों का? सबसे पहले पाश्चात्य जगत में जिन्होंने सौंदर्य की विवेचना की वो कौन थे? ये सौंदर्य शास्त्री थे प्लेटो, जो कि यूनान के ये विद्वान थे। और यही जो थे, जो प्लेटो थे, ये सुकरात के शिष्य थे, जिसके बारे में हमने आपको बताया था सुकरात के बारे में पिछली क्लास में। तो आप देखेंगे कि जो प्लेटो हैं, प्लेटो सुकरात के क्या थे? ये सुकरात के शिष्य थे। ठीक, क्लियर? ये कौन थे? ये सुकरात के शिष्य थे और ये बहुमुखी प्रतिभा के ये धनी थे। इनमें अलग अलग बहुत सारी इनमें प्रतिभाएं थी। तो आप लिखेंगे ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ठीक, अब हम चर्चा करेंगे कि इन्होंने सौंदर्य के दो पक्षों का इन्होंने विस्तार से वर्णन किया। तो वो दोनों पक्ष कौन कौन से हैं? तो यहां पे आप लोग नोट करेंगे, प्लेटो ने सौंदर्य के दो पक्षों का विस्तार से वर्णन किया है।
नोट करेंगे। पहला आता है परम सौंदर्य। ठीक, परम सौंदर्य मतलब कि एब्सोल्यूट ब्यूटी। ठीक, नेक्स्ट आता है संबंध युक्त सौंदर्य। संबंध युक्त सौंदर्य, तो ये जो संबंधित सौंदर्य ऐसे बोलते हैं रिलेटिव ब्यूटी। रिलेटिव ब्यूटी, क्लियर है यहां तक आप लोगों का? तो इन्होंने कौन से दो पक्षों का जो विस्तार से जो वर्णन किया है, डीपली जो वर्णन किया है, वो किया है एक तो एब्सोल्यूट ब्यूटी पर और रिलेटिव ब्यूटी, जिसे बोलते हैं परम सौंदर्य और संबंध युक्त सौंदर्य। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि इन्होंने ज्ञान जो है 3 प्रकार का ज्ञान बताया है और उसके अंदर बताया है कौन कौन सा ज्ञान है, उनके बारे में इन्होंने विस्तार से चर्चा की है। तो आप लोग डालेंगे कि प्लेटो के अकॉर्डिंग 3 प्रकार का ज्ञान कौन कौन सा है, उनको आप लोग नोट करेंगे। चलिए, तो 3 प्रकार के ज्ञान पर इन्होंने बताया है प्लेटो ने, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखिए कौन कौन सा है 3 प्रकार का ज्ञान। एक है आदर्श ज्ञान, इंद्रिय जनित अनुभूति ज्ञान, और आएगा विचारों वाला ज्ञान। ठीक, तो ये 3 प्रकार के ज्ञान हैं जिस पर इन्होंने बताया है प्लेटो ने और जिनकी चर्चा भी की है। तो हम आदर्श ज्ञान की अगर बात करें तो ये जो आदर्श ज्ञान है, इसमें इन्होंने व्यक्ति के विचारों और चैतन्य जगत की इसमें व्यक्ति अनुभूति करता है। कौन से ज्ञान में? आदर्श ज्ञान में। इसमें क्या करता है? इसके माध्यम से व्यक्ति विचारों की और चैतन्य जगत की इसमें अनुभूति करता है। तो आप हेडिंग डालेंगे पहले ज्ञान के बारे में, आदर्श ज्ञान। तो लिखेंगे इसके थ्रू, इसके माध्यम से व्यक्ति विचारों एवं चैतन्य जगत की अनुभूति करता है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है इंद्रिय जनित, जो कि इंद्रियों वाला ज्ञान। तो वह ज्ञान जो केवल इंद्रियों तक सीमित रहता है, ठीक है, और जिससे मतलब कि और कोई बोध नहीं होता है ना, यह सत्य का मतलब बोध नहीं कराती है। जो इंद्रिय ज्ञान होता है तो इसमें क्या होता है? इसमें इंद्रिय जनित ज्ञान होता है जो कि सत्य का बोध नहीं कराता है, जो कि इंद्रियों तक ही सीमित रहता है। तो नेक्स्ट आप डालेंगे इंद्रिय जनित अनुभूति वाला ज्ञान। ठीक, इसमें डालेंगे इसके माध्यम से व्यक्ति इंद्रियों तक ही सीमित रहता है। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होता है? इंद्रियों तक ही सीमित रहता है और उसे सत्य का बोध नहीं होता है एवं सत्य का बोध नहीं होता है। तो ये हो गया इंद्रिय जनित अनुभूति ज्ञान। लास्ट आता है विचारों वाला ज्ञान। वह ज्ञान जो दूसरों के विचारों से और अनुभूतियों से जो प्राप्त होता है, तो वो होता है विचारों का ज्ञान। थर्ड डालेंगे विचार, जिसमें आप देखेंगे वह ज्ञान जो दूसरों के विचारों एवं अनुभूतियों से प्राप्त होता है। ठीक, क्लियर यहां तक? तो ये 3 प्रकार के ज्ञान थे, आदर्श ज्ञान, अनुभूति ज्ञान और विचार ज्ञान। तो इन तीनों ही ज्ञानों पर इन्होंने, प्लेटो ने चर्चा की है। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने 3 ये ज्ञान माने हैं। नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे इनके जो प्रमुख जो ग्रंथ हैं उनको भी आप लोग नोट करेंगे। देखिए
जो इनके जो प्रमुख जो ग्रंथ हैं उनको हम लोग नोट करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे प्रमुख ग्रंथ। हेडिंग डालिए प्रमुख ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ। तो देखिए इसमें डालेंगे रिपब्लिक। क्या आएगा? रिपब्लिक, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट डालेंगे सिंपोजियम। सिंपोजियम, इसी में आएगा यान। क्या आएगा? इसी में आएगा यान। और एक और है इसी में, वो है हिपियास मेजर। एक और डालेंगे फोर्थ, हिपियास मेजर। तो जो तीन है ये, रिपब्लिक और सिंपोजियम और यान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके बारे में ये पूछ लिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रमुख ग्रंथ हैं इनके, किसके? प्लेटो के। अब देखिए प्लेटो ने क्या बताया है कि उन्होंने बोला है कि कला जो है वो सत्य की अनुकृति है। ठीक है, क्या बोला है इन्होंने? तो इसे आप नोट कर लेंगे। प्लेटो ने बोला है कला के बारे में कि कला सत्य की अनुकृति है। ठीक, तो इसमें भी पूछ लिया जाता है कि ये किसके अकॉर्डिंग है, ये परिभाषा जो दी है। तो आप बताएंगे ये सौंदर्य शास्त्री विद्वान है यूनान के, प्लेटो। तो जिन्होंने बोला है कि कला जो है सत्य की अनुकृति है। तो आज जो हमने आपको बताया इसमें क्लास में, तो इसमें हमने आपको बताया कि प्लेटो के अकॉर्डिंग ज्ञान कितने प्रकार का होता है, उनके प्रमुख ग्रंथों पर चर्चा की हमने, और उन्होंने सौंदर्य के जो दो पक्ष हैं जिसमें उन्होंने बताया परम सौंदर्य के बारे में और संबंध युक्त सौंदर्य के बारे में। तो इनके बारे में हमने आपको बताया कि किस किस पर इन्होंने चर्चा की है। तो ये था आज की क्लास में प्लेटो के बारे में। ठीक है, अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे अगले सौंदर्य शास्त्री के बारे में यूनान के। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं इसी समय पर। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।